नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई में क्या हुआ है नहीं हुआ है ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। जानते आप लोग सब है, बस कमेंट में चूँकि कुछ लोगों का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो फर्जी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट गलत है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है एलआरसी में कितने फर्जी थे, किस यूनिवर्सिटी के फर्जी थे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सब कुछ देखते हुए भी ये बोल रहे हैं कि सही है, और वो ज़्यादा नहीं, जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं, जो 40% में लाइक करते हैं, उनका किसी कारणवश हो चुका है, वही लोग इतना ज़्यादा उछल रहे हैं और वही लोग हर जगह बड़गला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं और कमेंट वगैरह में भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने पिछले कमेंट को हाइड कर दिया था और मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं। अभी एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा, उस पर बताया जा रहा था कि आप लोग पॉइंट देखिए, पॉइंट को रखने का तरीका देखिए कि जो पॉइंट आयोग को निष्पक्षता की तरफ ले जाती है, उस पॉइंट को उसने ऐसे रखा कि आप सोच नहीं सकते हैं। उस पॉइंट को उन्होंने रखा कि नहीं, आयोग ने ही ये बोला है कि हम ऐसे करेंगे और वैसे ही आयोग कर रहा है। भाई, ऐसे नहीं होता है। नंबर 2 बात दोस्तों, कि मेरे पास अभी एक है लड़का है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसका 59 पॉइंट है, जबकि आप जानते हैं कि 58 पॉइंट कुछ गया है, वो गया है UR 40% का कट ऑफ, और उस लड़के का 59 पॉइंट है। और उसके अलावा उस लड़के का जब आप देखेंगे तो SC 60% का कट ऑफ जो है वो भी 54 गया है, और SC 40% का कट ऑफ है वो भी 52 के आसपास गया है। तो जब वो लड़का 60% भी, SC 60% भी पार कर रहा है, वो लड़का UR 40% भी पार कर रहा है, लेकिन उस लड़के को अपने कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्शन दिया गया है। तो ये सब फर्जी का या फिर रिजल्ट में धांधली का एक सबूत होता है दोस्तों। अभी मैं आपको वो नियम जो है, जिस नियम पे एक यूट्यूब चैनल ने बताया है, उस नियम को आप लोग किस लिहाज से लेते हैं और उन्होंने कैसे रखा है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक एक करके मैं आपको कई फर्जी कैंडिडेट्स का या फिर कई ऐसे सबूत दूंगा जो कि धीरे धीरे आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि इसमें कितना बड़ा धांधली हुआ है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या 9 नंबर पॉइंट में लिखा है कि मेधा सूची तैयार करने के पश्चात आयोग की अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात अभ्यर्थियों को पूर्ववृत्त सत्यापित करा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पहले बोला गया है कि मेधा सूची तैयार करने के पश्चात आयोग की अनुशंसा। मेधा सूची पर तैयार करने से पहले ही नहीं डिपार्टमेंट अलॉट कर देना है, ये यहाँ लिखा गया है। नंबर 1 दोस्तों। नंबर 2 आपको दिखाते हैं, जिस पॉइंट को उन्होंने अलग तरीके से रखा है। एक से अधिक विभागों के लिए समेकित आवेदन देते समय सभी अभ्यर्थियों से आवेदन में विभागों की प्राथमिकता के आधार पर विकल्प देने की अपेक्षा की जाएगी, जिससे अभ्यर्थी द्वारा बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। प्राप्तांक के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच के बाद मेधा एवं विकल्प को ध्यान कर, पहले मेधा फिर विकल्प को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं, पहले मेधा की बात कीजिए, मतलब पहले आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद ही आप डिपार्टमेंट अलॉट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ इसके बारे में कई लोग बोल रहे हैं। तो प्राप्तांक के आधार पर, सबसे पहले आपको प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार करना है, ठीक है। अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर आयोग अपने विवेकानुसार विभागवार अनुशंसा करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेधा सूची को देखना है, उसके बाद उसके विकल्प को देखना है कि कैसे नहीं हुआ, उन्होंने विकल्प दिया है नहीं दिया है। तो हर पॉइंट में यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट को जारी करना है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, सबसे पहले डिपार्टमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो ये सब कई फर्जी बातें हैं जिनको कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप लोग बरगला रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों कि जो गलतियाँ की गई है, वो गलतियाँ इतना कम नहीं है, ये लगभग 2000 से प्लस कैंडिडेट का लाइफ बर्बाद कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो कई लोग कमेंट में कहते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ, इसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम है। तो भाई मैं बता दूं, मेरा ठीक ठाक पॉइंट है, 53 के आसपास है, प्लस है। और अगर बात करें तो मेरे से नीचे तो कई कैंडिडेट्स हैं। क्या मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रहा हूँ या फिर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और आप भी जानते हैं, जिस वक्त जो सही कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर रिवाइज रिजल्ट आता है या फिर से संशोधित करके आता है, उसमें अगर सभी नियमों को 40-60 वाला भी नियम आ जाए, तो उनको जिनका 40 में है उनका तो और 60 में जाके रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी में ही रह जाएगा,
उनका 60% में जाकर रिजल्ट आएगा, और उनके अलावा जो बिहार गवर्नमेंट के नए कैंडिडेट हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों कि रिजर्वेशन के अलावा फर्जी कैंडिडेट हटते हैं तो भी आपको फ़ायदा है कि आप 60 में जाके अपना मनचाहा विभाग को ले सकते हैं। कई कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि जैसे जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि SC का SC में उसने सबसे पहले RWD पंचायती राज को चुना था, लेकिन उनको PhD दिया गया जो कि उन्होंने 5वें नंबर पर रखा। तो उनको आप समझ सकते हैं कि उनको 60 में भी नहीं दिया सीट, उनको 40 में भी, UR40 में भी दिया। उनको एक तो 5वें नंबर का चॉइस दिया और वो भी उसे उनके कैटेगरी में लाके। तो ऐसी बातें कई आ रही हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, और कैसे क्या गलत है नहीं है वो सभी आप लोग जानते हैं। एक और मैं थोड़ा सा एक पॉइंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस लड़के के बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग एक बात बताइए कि इस लड़के के बारे में क्या कहेंगे जिस लड़के को आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल भी इन्होंने कहीं और से किया, अदर बोर्ड, पता नहीं अदर बोर्ड क्या होता है, इंटरमीडिएट भी इन्होंने कहीं और से किया। ठीक है, अदर बोर्ड का एक ऑप्शन था, ऐसा नहीं था, लेकिन इनके पास ऑब्टेन मार्क्स 0 हैं, कोई मार्क्स ही नहीं है। इंटरमीडिएट में भी इनके पास ऑब्टेन मार्क्स 0 हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 0 हैं, सब कुछ 0 हैं। और आप देखिए ये लड़का जेन्युइन कोई लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि इतना ज़्यादा धांधली किया जाए, धांधली का एक लेबर होता है। अच्छा, वो यूट्यूबर जिसके बारे में मैंने आपको बोला, वो यूट्यूबर कहता है कि ज़्यादा नहीं फर्जी हैं, 300-400 हैं। तो क्या भाई 300-400 कम होते हैं क्या? आप किसी भी वैकेंसी में 300-400 को आप जेनुइनली मान सकते हैं क्या? भाई फर्जी तो फर्जी होते हैं, उसमें कैंडिडेट का नंबर क्या। और चूंकि आयोग ने भी गलती माना है, आयोग अगर गलती नहीं मानते तो वो उन 2 कैंडिडेट को जो हटाया गया है वो नहीं हटाते। आयोग ने भी इस बात को माना है कि हमसे गलतियां हुई है, उस गलतियों को हम सुधारेंगे, और इसी यही कारण है कि रिजल्ट भी आयोग ने अपनी गलती का हटाया है। सुधारने की बात कर रहे हैं, सुधार क्या होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन आप लोग भी निश्चिंत रहें कि अगर आपका रिजल्ट पहले था, आप जेन्युइन हैं, तो अभी भी होगा। आप लोग बस ये मानिए कि निष्पक्ष हो, सब कुछ अच्छे से हो, सेटिंग वाली कोई बात ना आए। नहीं तो आप भी जानते हैं, हाँ हम भी जानते हैं कि इन्होंने जिनसे पैसा लिया है वो पैसा इतना जल्दी वापस नहीं हो पाएगा, और इनको कई बातें जवाब देनी पड़ेंगी। लेकिन भाई आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर नहीं दिए हैं पैसे तो आपको तो सच के साथ खड़ा रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं होता कि बस कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट कर दिए और दिखाने लगे कि तुम्हारा नहीं हुआ तो इसलिए तुम ऐसे कर रहा है, और तुम्हारे नहीं होने से तुम दूसरे को क्या प्रॉब्लम। भाई दूसरे को नहीं, यहाँ 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट का प्रॉब्लम है। मेरा क्या होता है नहीं होता है वो देखा जाएगा, लेकिन पहले आप एक बार रिजल्ट तो जेन्युइनली लाइए। रिजल्ट अगर जेन्युइन आएगा तो सबका होगा, चिंता नहीं करें। धन्यवाद। पिघला दे